अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत में आकर इतने बड़े व्यवस्था को हरा दिया, यहां पर सभी रूलर्स को हराने में वो सफल रहे और इतने बड़े भूभाग पर कैसे कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारियों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो कैसे कर पाई, तो आंसर कुछ बुद्धिजीवी इस तरीके से देंगे। वो कहेंगे अंग्रेजों के पास बेहतर नेवी थी, या फिर कुछ लोग कहेंगे बेहतर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग कहेंगे अनुशासन बहुत ज्यादा था, कुछ लोग ये कहेंगे कि अंग्रेज ज्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थित थे भारतीय रूलर्स के मुकाबले। लेकिन इन सब के ऊपर एक और चीज थी जो उन्हें ज्यादा बेहतर बनाती थी, उनका भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया और भारत के हुंडी नेटवर्क का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, उसने उन्हें हमारे ही गेम में हमें पछाड़ दिया। भारतीय इस चीज को समझ ही ना सके। अब आप ये देखिए कि हुंडी नेटवर्क काम कैसे करता था। हुंडी नेटवर्क कुछ इस तरीके से काम करता था कि ये मारवाड़ी सेठ और उसके अलावा सूरत के सेठ जो भारत के पूरे भूभाग पर उनका नेटवर्क फैला हुआ था, और ये उस समय पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का एक बड़ा सेफ तरीका इन्होंने निकाला था, जिसमें एक कागज इशू किया जाता था जिसे हुंडी या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आज की भाषा में आप कह सकते हैं। इस कागज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाया जाता था विदाउट फिजिकल एक्सचेंज ऑफ कैश और एनी कमोडिटी। करते क्या थे, एक व्यक्ति जाएगा दिल्ली और दिल्ली में साहूकार सेठ की कोठी पर जाकर वो एक रकम देगा, मसलन 10,000, और अगर आपको 10,000 दिल्ली से बंगाल भिजवाना है तो आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे, वो फीस होगी सेफली पैसा पहुंचाने के लिए, और मतलब मसलन 200 या 300 रुपए एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो 10,300 रुपए दिए और उसके नाम की एक हुंडी आपने जारी करवा ली, चाहे वो उस व्यक्ति के नाम से हो सकती है जिसको पैसे दिए जाने या फिर आपके नाम से। अब यह हुंडी लेकर फिजिकली बंगाल पहुंचा जाता था और वहां पर साहूकार सेठ को यह पैसा दिया जाता था। दूसरे साहूकार सेठ उस हुंडी को अपने पास रख लेता था और उसके बदले में 10,000 रुपए कैश दे दिया करता था। यह सेफली पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। अंग्रेजों ने इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब इन साहूकार सेठों के नेटवर्क ने हमेशा अंग्रेजों को ही पैसा दिया और जरूरत पड़ने पर क्रेडिट भी दिया, और जब भी इंडियन रूलर्स को जरूरत पड़ती और उसी समय पर उनके राइवल अंग्रेजों को, तो ज्यादातर इन्होंने अंग्रेजों को ही चुना, क्योंकि अंग्रेज कुछ चीजों में अच्छे थे। जैसे अंग्रेज समय पर अपना ओरिजिनल अमाउंट और इंटरेस्ट यानी कि सूद और जो आपका असल है वो वापस कर दिया करते थे। इस मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था और इसीलिए साहूकार उन्हें पसंद करते थे, और नतीजा यह था कि हर जगह जब भी उन्हें फौज के लिए पैसे चाहिए या किसी और व्यवस्था के लिए पैसे चाहिए तो उन्हें समय से मिल जाया करते थे, और इसी तरीके से उन्होंने इंडियंस को उनके ही एरिना में आकर मात दी।